जय हिंद साथियों, इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां आप देख सकते हैं किसानों को 80 दिन के लगभग 80 दिन यहां पर आंदोलन करते हुए गए, लेकिन सरकार की गहरी नींद अभी तक नहीं टूटी है। सरकार की तरफ से किसानों को कुछ दिन पहले तो वार्ता के नाम पर बहकाया जाता, उसके बाद अब सरकार बिल्कुल शांत बैठी हुई है। सरकार किसानों के बारे में कुछ भी इस टाइम मशवरा या कुछ भी आश्वासन देने को तैयार नहीं है। आइए ऐसे ही कुछ किसानों से बात करते हैं। जी, पहले अपना नाम बताइए। प्रकाश, कहाँ से हैं आप? बागपत क्षेत्र लंगड़ से। कितने दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए? यहाँ तो मतलब बिना पे जा भूल जाकर गणित में हो गया 80 दिन के आसपास। हाँ, आँख में लगती सोते में रात को ना स्पीड जन्ने राह भी लाग रहा रोकड़। लेकिन क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? हैं क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? बच्चे बड़ा मतलब सुनना भी नहीं देखता हमने की नहीं। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? यूँ बकाया आंदोलन चलेगा क्या? सरकार रहेगी ये न चलेगा तो हटेगा नहीं से। मोदी सरकार या उसका कोई भी नुमाइंदा अभी 10 किलोमीटर संसद से दूर चल के यहाँ से आपकी बात करने नहीं आया, लेकिन यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर वो किसानों को फायदे बता रहे हैं। ऐसा क्यों? हमें तो सुनने नहीं आता ना, हमारी मांग पूरी कर दो और राम नाम में अपना सब घर चले जाएंगे। जी, अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को जीवी परजीवी का रूप दिया है, आंदोलन जीवी परजीवी का रूप दिया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई इसमें ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री है। पर हमारा कहना तो आज भी ये है भाई, प्रधानमंत्री देश का राजा हो और किसान प्रजा है। कायदे में तो राजा को प्रजा के पास आ जाना चाहिए था और उसकी समस्या को सुनना चाहिए था। रहा इन्होंने नाम तो हमें किसानों को अनेक दे दिए भाई, आतंकवादी हमें कह दिया, खालिस्तानी हमें कह दिया, पाकिस्तानी हमें कह दिया। अब इन्होंने जो है संसद में परसों हमें जीवी और परजीवी का संबोधन नाम और हमें दे दिया। अच्छा, मुझे आप जीवी और आंदोलन जीवी परजीवी की फुल फॉर्म या ये क्या होता है जरा दर्शकों को बताएं। भाई हम तो एक बात जाना, देखो इतने पढ़े लिखे तो हम है नहीं, हमें तो इन्होंने कीड़े मकोड़े। भाई हम तो देसी भाषा में एक बात जाना है, अगर मानव इंसान ये तो अच्छे लोगों में आवे था, लेकिन अब हमें जीव और परजीव में ले आए। जीव मीन्स हमारी तुलना, जीव मीन्स जानवरों से, परजीवी हमारी कीटाणुओं से। ये जो जीव जंतु हों, हमारा नंबर कीट पतंगों में आ गया। किसान जिसे अन्नदाता कहते थे, जब इन्हें वोट की आवश्यकता थी तब तो हम अन्नदाता थे, अब हम कीट पतंगों में, जानवरों में, इनमें आ गए। पर हमारा फिर भी एक उद्देश्य है। अब देखो ये देश गांधी जी का देश है, जिसमें नेताजी सुभाष, सरदार भगत सिंह, शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम जैसे इस देश ने नेता दिए हैं। उसके बाद बाबा टिकैत, मसीहा टिकैत जी और हमारे प्रवक्ता राकेश जी, चौधरी नरेश जी, किसानों के मसीहा, ऐसे नेता दिए हैं। इन्होंने हमें एक ही बात सिखाई है, अब हम अहिंसा के पुजारी हैं। अनुशासन हमारा जो है, अनुशासन हमारा धर्म है। भाई हम आज भी एक बात कहें, जो हमें जीवी कह ले, परजीवी कह ले, कुछ भी कह ले, भाई ये आज किसान जो है सड़क पे पड़ा है और ये इसे दिखाई दे रहा है आने वाला कल जो हमारा सड़क पे हमारा भाई ठेली वाला, फेरी वाला है, मजदूर है, कर्मचारी है। भाई ये आम जन की लड़ाई है, ना कि किसान की लड़ाई है। हम जो लड़ रहे हैं आने वाले कल अपने बच्चों के भविष्य में दिखाई दे रहा, अब हमारा बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा। अगर उनके लिए हमें अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी, ये सरकार हमें ऐसा ठा दो, गोली मार दो, जेल में बंद कर दो, कुछ भी कर दो, हम हर जुल्म सहने के लिए तैयार हैं। पर जब तक हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं होते और सरकार हमारे एमएसपी को कानून का दर्जा नहीं देती, इसे संविधान का दर्जा नहीं देती, भाई जब तक हम वापसी नहीं होंगे। वही हमारे नेताजी का नारा है, अब भाई एमएसपी नहीं तो घर वापसी नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि 26 जनवरी को जो हिंसात्मक घटना लाल किले पर हुई है, उसका मुख्य आरोपी दीप सिंधु अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसने खुलासा किया है कि जो भी यहाँ पर किसान बैठे हैं, आंदोलनकारी बैठे हैं, उनके लिए फंड विदेश से आता है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई विदेश से काम है, विदेश से कुछ नहीं आ रहा। हम कैसे कहते विदेश से आ रहा है जब हमारे यहाँ से ही ना आ रहा? कौन से खाते में आ रहा है वो खाता बता दो। और इस खाते में पैसा आ रहा है विदेश से, हमारे खाते में तो किसान के में किसी के में ना आ रहा है। इसमें तो गंडा का ही पेमेंट ना आया, विदेश से तो जब आओगा। हाँ, गंडों का पेमेंट, हाँ ना गंडों का भाव तय हो या पर्ची पे भी कोई मूल्य पड़ा नहीं किसान की पे, 0 आ रही।
अभी वो पता ना वे वो भी ना दे, हाँ वो भी ना दे, उसे भी खत्म करे। लेकिन दीप सिंधु और भी कई खुलासे करने को तैयार है। उसका कहना है कि अगर मेरी जबान खुली तो किसान नेताओं की बहुत सारी सच्चाई सामने आएगी। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो दीप सिंधु तो हुआ ना गैली को ना उसका गोली मार दी थी। वो 15 दिन जो बंद कर लिया वो कुछ भी बकवास कुआ सका है वे जो करवाने वाले थे वे तो उससे कुछ भी 15 दिन में कुछ भी तोते की तरिया पीच के समझा के कुछ ही रटो दियो। जी, क्या नाम आपका? नरेश पाल, कहाँ से हैं आप? जिला मुजफ्फरनगर, ग्राम अध्यक्ष करवाड़ेगा। ये जो अभी मैंने बताया था कि दीप सिंधु ने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं, उसके बारे में आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की चाल थी। किसान कभी इतनी बदतमीजी करता ही नहीं। इससे बड़े ये भी तो आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है। आपको क्या लगता है दीप सिंधु जो कह रहा है वो किसी के दबाव में कह रहा है? हाँ, गवर्नमेंट कुआरी उस पर। अमित शाह के साथ में उसके फोटो, मोदी जी के साथ में उसके फोटो, किसान कैसे विश्वास कर लेंगे? अब तक तो सबसे फर्स्ट में ये हमारे धरने में आया था, हमारे बाबा जी ने, जो हमारे 40 संगठन के नेताओं ने इसे का बहिष्कार कर दिया था। हम ना आपसे एग्री हैं, ना आपको हम अपने संगठन में रखें। आप गवर्नमेंट के हो, गवर्नमेंट में जाओ। अब तक तो किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बहुत से तानी या टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे बहुत सारे नाम लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तो किसानों को इंसान भी नहीं समझा जा रहा। वो परजीवी, आंदोलन जीवी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई गवर्नमेंट है उसकी, कुछ ही कह लो। वो तो एक वो चाह रहा बनना, बिल्कुल तानाशाह, खींचड़ी कलीली जो भैंसों के यहाँ चिपक जानी है, थनों पनों से मुझको दूध काटती हुई तंग करें। और मैं मोदी के चिपटकी नहीं, भाग्यंजा किसान खेरा। किसान तो जोक भी खेले, किसान की भैंस दूध ना दो। सरकार तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई है। अब तो सरकार ने एक अपना प्रपोजनल दे दिया था कि हमने ये प्रपोजनल दे दिया है, अगर आपको पसंद आए तो आप कॉल करिए, हम आ जाएंगे। वो पसंद आना ना आना हो तो बात की बात है, लेकिन अब किसान ने वार्ता भी बंद कर दी। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक मोदी खुद कॉल करके हमारे जो बड़े नेता है या किसान हैं उन्होंने नहीं कहने का आ जाओ और मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। उससे पहले किसान बात करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। आंदोलन चाहे 24 तक चलो, चाहे 26 तक चलो। लेकिन मेरे हिसाब से सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तो आपको पड़ जाएगा, किसान पे क्या फर्क पड़ रहा? ये तो भुक्के हैं। 18 तारीख का आंदोलन आप कर रेल लोगों, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो बाबा जो निर्णय लेंगे, जो आदेश करेंगे, हम तो उनके सिपाही हैं, चलेंगे। आपने देखा कि किसान अपनी जिद पर आज भी अड़े हुए हैं। सरकार बहुत गहरी नींद में सोई हुई है। सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार का साफ लफ्जों में कुछ दिन पहले तो वार्ता करने को तैयार थी, लेकिन सरकार ने एक प्रपोजनल दे दिया है कि अगर आपको पसंद आता है तो हमारे पास आइए। किसानों को प्रपोजनल पसंद नहीं है, उसके बाद भी सरकार जो है किसानों से बात करने को तैयार नहीं है और किसान अपने आंदोलन को आगे तक ले जाने की रणनीति बना चुके हैं। कैमरामैन यूनुस मलिक के साथ में डॉक्टर खलील पंवार, दिल लाइव न्यूज़।